देवनगर साम्राज्य की महारानी एक दिन मंदिर में गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन बांट रही थीं। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक आदमी पास बैठे एक भिखारी से कहता है, चलो महारानी खुद अपने हाथों से खाना दे रही हैं। कई दिनों से भूखा वह भिखारी यह सुनते ही भीड़ को चीरता हुआ सीधे महारानी के पास पहुंच जाता है। भूख से बेहाल वह बिना सोचे समझे महारानी के हाथ पकड़कर खाना लेने लगता है, लेकिन राज मर्यादा तोड़ने की यह गलती उसे भारी पड़ती है। अगले ही पल सेनापति और सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी महारानी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, यह भूखा है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। महारानी की यही दया आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। अपमान से जलता हुआ वह भिखारी बदला लेने की ठान लेता है। उसके मन में ख्याल आता है कि वह किसी तरह महारानी को अपने वश में करके पूरे राजमहल पर कब्जा करेगा। इसी इरादे से वह कई महीनों तक भटकता रहता है और आखिरकार एक शक्तिशाली तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी को भी वश में कर सकता है। तांत्रिक को खुश करने के लिए वह भिखारी अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर बलि के रूप में अर्पित कर देता है। उसकी यह दीवानगी देखकर तांत्रिक प्रसन्न हो जाता है। वह पहले उसका हाथ ठीक करता है और फिर उसे एक काली गुफा में कई महीनों तक कठिन तपस्या करने का आदेश देता है। लंबी तपस्या के बाद आखिरकार उसे वह शक्ति मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। तांत्रिक उसे एक रहस्यमयी फल देते हुए कहता है, इसे महारानी को खिला देना, वह पूरी तरह तुम्हारे वश में हो जाएंगी। भिखारी तुरंत उस फल को लेकर महल की ओर निकल पड़ता है। दरबार के बाहर पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसके पास अलौकिक ताकत होती है। वह सबको धक्का देकर अंदर पहुंच जाता है और ऊंची आवाज में महारानी को पुकारता है। महारानी उसके बुलावे पर नीचे आती हैं। जैसे ही वह उस फल को खाती हैं, तुरंत उसके जादू के प्रभाव में आ जाती हैं। कुछ ही समय में वही भिखारी जो कभी भीड़ में अपमानित हुआ था, महारानी से विवाह कर लेता है और बदले की आग में जलता हुआ वह पूरे महल का राजा बन बैठता है।